नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। इससे पहले कि हम बुलेटिन की शुरुआत करें, हम अपने सभी दर्शकों और विज्ञापनदाताओं को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप सभी को ईद मुबारक। खबरों की शुरुआत सुर्खियों से। डाकरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, a multi-cuisine family restaurant open for takeaway and home delivery available. Asoka Complex, Rajkumarganj, Darbhanga. रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। दरभंगा में पहली बार दवाइयों पर 13% की छूट, फ्री होम डिलीवरी के साथ। जनसेवा फार्मा, मूसासा सिटी सेंटर, टावर चौक, दरभंगा। आज ही करें कॉल। सफलता के शानदार 10 वर्ष, विक्की TVS, भटियारी सराय, दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। मेडिकल एवं इंजीनियरिंग परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु के सर द्वारा संचालित आइडियल पाथ, नाका 5, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला फुल्ली एयर कंडीशन डे बोर्डिंग स्कूल विथ 3 कोर्स मील, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल, VIP रोड, अललपट्टी नियर मारुति शोरूम, दरभंगा। एडमिशन ओपन। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग, साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, शर्टिंग और मेंस वियर। बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। CM नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा लॉकडाउन की वजह से काफी कम हुए हैं कोरोना मरीज। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, न्यूज टुडे पर जानिए विस्तार से सारे नियम। जेल में बंद पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच वीरपुर से भेजा गया DMCH दरभंगा। दिखा चांद, कल ईद। कोरोना संकट काल में लगातार दूसरी बार ईदगाहों में नहीं होगी सामूहिक नमाज, घर से ही दुआओं में उठेंगे हाथ। बिहार में कोरोना के नए मरीज हो रहे कम, आज मिले 7,752 पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 96,277। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 101 नए पॉजिटिव केस। बहादुरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं, दिन भर खुली रहती है सब्जी की दुकानें। कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बहादुरपुर थानाध्यक्ष सस्पेंड। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, DM का सख्त आदेश। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का युवती ने लगाया आरोप, FIR दर्ज। जिलाधिकारी ने ML एकेडमी सहित कई टीकाकरण केंद्रों का किया मुआयना, दिए कई निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा मास्क का वितरण, जीविका दीदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है मास्क। और मास्क निर्माण कार्य से मिल रहा रोजगार, बोली जीविका दीदी। और समाचार अब विस्तार के साथ। बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। CM नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा लॉकडाउन की वजह से काफी कम हुए हैं कोरोना मरीज। बिहार में बढ़ा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दी जानकारी। फिलहाल 25 मई तक बढ़ाया गया है लॉकडाउन। CM नीतीश कुमार ने किया ऐलान, कहा लॉकडाउन का पड़ रहा सकारात्मक प्रभाव। खबर इस वक्त बिहार की राजधानी पटना से है, जहां बिहार में 25 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिए जाने की खबर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए जो लॉकडाउन किया गया है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आगे 25 तारीख तक के लिए, 25 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया जा रहा है। बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ा लॉकडाउन। बिहार में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए CM नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला किया है। जैसी कि न्यूज टुडे ने आपको कल ही अपने प्रसारण में जानकारी दे दी थी कि बिहार में लॉकडाउन का बढ़ना तय है। CM नीतीश कुमार ने ट्वीट में लॉकडाउन की वजह से सूबे में कोरोना के घटते मामले को देखते हुए इसके सकारात्मक प्रभाव बताते हुए इसका 15 मई से बढ़ाकर इसे 25 मई तक के लिए करने की घोषणा की है। CM ने अपने ट्वीट में लिखा है कि आज सहयोगी मंत्रियों एवं पदाधिकारियों के साथ बिहार में लागू लॉकडाउन की स्थिति की समीक्षा की गई। लॉकडाउन का सकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, इसलिए बिहार में अगले 10 दिनों यानी 16 से 25 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, न्यूज टुडे पर जानिए विस्तार से सारे नियम।
लॉकडाउन में जानिए बिहार में क्या होंगे लॉकडाउन के नए नियम। सख्ती से सरकार कराएगी इसका पालन। आवश्यक सामानों की दुकानें शहर में 6 बजे से 10 बजे तक ही खुलेंगी। जी हां, आवश्यक सामानों की दुकानें शहर में सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुलेंगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह दुकानें 8 बजे से 12 बजे तक सुबह में खुलेंगी। निर्माण सामग्री की दुकानें जैसे हार्डवेयर, बीज और खाद की दुकानें, निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुली रह सकती हैं। आवश्यक खाद्य सामग्री, फल, सब्जी, मांस मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें यही इनमें शामिल रहेंगी। विवाह समारोह एवं श्राद्ध कार्यक्रम में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। लॉकडाउन को लेकर जो नए गाइडलाइन आए हैं उसके अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन आवश्यक सेवाएं जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति से संबंधित कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अत्यावश्यक गतिविधियों से संबंधित कार्यालय, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष के द्वारा विभाग के अत्यावश्यक कार्यों के लिए विवेकानुसार न्यूनतम कर्मियों के साथ कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया निर्णय लागू होगा। दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा एवं एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय और इसकी गतिविधियां चलती रहेंगी। औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे। ई कॉमर्स से जुड़ी सारी गतिविधियां जारी रहेंगी। कृषि और इससे जुड़े कार्य जारी रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सेवाएं चलती रहेंगी। टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां चलती रहेंगी। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान खुले रहेंगे। आवश्यक खाद्य सामग्री के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि ये दुकानें सुबह में 7 से 11 की बजाय अब शहरी क्षेत्र में 6 बजे से 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे से 12 बजे तक ही खुलेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं चलती रहेंगी। निजी सुरक्षा सेवाएं चलती रहेंगी। ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम कर बिक्री होती रहेगी। निर्माण सामग्री, निर्माण संबंधी हार्डवेयर तथा बीज और खाद की दुकानें सप्ताह में 2 दिन सोमवार एवं गुरुवार को 6 बजे से 10 बजे सुबह में खुली रहेंगी। लीची, आम इत्यादि फलों की पैकिंग हेतु काठ की पेटियों के निर्माण से संबंधित दुकानों तथा आरा मिलों को विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम संख्या से संबंधित जिलाधिकारी द्वारा अनुमति दी जा सकेगी। अन्य सभी प्रतिष्ठान वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य करेंगे। अस्पताल एवं अन्य संबंधित स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, पशु स्वास्थ्य सहित उनके निर्माण एवं वितरण इकाइयां, सरकारी एवं निजी, दवा दुकानें, मेडिकल लैब, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान यथावत कार्य करेंगे। सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक आवागमन पैदल सहित पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50% के उपयोग की अनुमति रहेगी। केवल रेल, वायुयान अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य परियोजनार्थ प्रयुक्त निजी वाहन चलेंगे। अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन, वन प्रबंधन में संलग्न वाहन चलेंगे। ऐसे निजी वाहन जिन्हें विशेष पास निर्गत है वे चलेंगे। सभी प्रकार के मालवाहक वाहन चलेंगे। वैसे निजी वाहन जिनमें हवाई जहाज और ट्रेन के यात्री यात्रा कर रहे हैं, उनके पास टिकट हो, वो चलेंगे। कर्तव्य पर जाने हेतु सरकारी सेवकों एवं अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन चलेंगे। अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन भी चलेंगे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल तथा जिला स्तर पर MBBS डिग्री धारी चिकित्सा पदाधिकारियों के संविदागत नियोजन हेतु आयोजित वॉक इन इंटरव्यू में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों को अभ्यर्थियों को आयोजन स्थल तक आने जाने की अनुमति होगी। आवागमन के क्रम में मांगे जाने पर अभ्यर्थी को शैक्षणिक दस्तावेज की प्रस्तुति करनी होगी। सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकेगी।
रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक अनुमान्य होगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित ढाबे टेक होम के आधार पर कार्यरत रह सकते हैं। होटल का संचालन अतिथि के लिए इन रूम डाइनिंग के साथ अनुमान्य होगा। सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक, मनोरंजन, खेलकूद, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन समारोह प्रतिबंधित रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार का आयोजन सरकारी एवं निजी तौर पर नहीं होगा। विवाह समारोह अधिकतम 20 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ही आयोजित किए जा सकेंगे। इनमें डीजे नहीं बजेगा। बारात, जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। विवाह की पूर्व सूचना स्थानीय थाने को कम से कम 3 दिन पूर्व देनी होगी। अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम के लिए भी 20 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा रहेगी। जेल में बंद पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच भेजा गया डीएमसीएच दरभंगा। वीरपुर से दरभंगा डीएमसीएच लाया गया पप्पू यादव। जेल में बंद पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच वीरपुर से भेजा गया डीएमसीएच दरभंगा। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दरभंगा पहुंचे पप्पू यादव। जेल में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने जेल में उनके स्वास्थ्य की जांच की। इसके बाद टीम ने उन्हें हायर सेंटर रेफर करने की अनुशंसा की और इसके बाद जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को दरभंगा डीएमसीएच लाया गया। इस बीच पप्पू यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें इस केस में बिना मतलब के फंसाया गया है। यह केस उनका है ही नहीं। दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि 1.5 महीने से कोरोना पेशेंटों की मदद करते करते वे खुद भी थक गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की। कहा वह उनका बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें काम करने दें, वह उनका सहयोग करते रहेंगे। हर आदमी तक वो खाना, दवाई और ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। किसानों को 12,000 रुपया अकाउंट में और मजदूरों को 6,000 अकाउंट में डालें। लॉकडाउन लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा तो है ही नहीं केस, पहले ही पता नहीं, बिना केस का हम 1.5 महीने से कोरोना पेशेंट को उठाते उठाते खुद ही थक गए। हम नीतीश जी से उम्मीद करेंगे, उनको मैं बहुत सम्मान करता हूँ। आप काम करने दें, मैं आपका सहयोग करूँगा। हर आदमी तक खाना, दवाई, ऑक्सीजन हम पहुंचा देंगे। आप हमारा सहयोग करिए, मारिए मत, बेटे की तरह सेवा करने दीजिए। दिखा चांद, कल ईद। कोरोना संकट काल में लगातार दूसरी बार ईदगाहों में नहीं होगी सामूहिक नमाज, घर से ही दुआओं में उठेंगे हाथ। दिखा चांद, कल मनाई जाएगी ईद। कोरोना संकट काल में लगातार दूसरे वर्ष भी नहीं होगी ईदगाहों और मस्जिदों में बड़े पैमाने पर नमाज। ईद का चांद दिख गया है और कल ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। कोरोना संकट काल की वजह से इस बार भी लगातार दूसरे वर्ष ईदगाहों में या बड़े आयोजन कर ईद की नमाज नहीं पढ़ी जा सकेगी। लोग घरों से ही दुआएं मांगेंगे ईद की नमाज के दौरान ऊपर वाले से कि इस कोरोना संकट काल से सबों को मिले मुक्ति। इसके साथ ही देश, दुनिया, घर, परिवार और समाज में अमन की खातिर दुआओं में उठेंगे हाथ। बिहार में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में हो रही कमी। आज मिले 7,752 नए पॉजिटिव केस। टोटल एक्टिव केस भी 96,277। बिहार में तेजी से घट रहे कोरोना के केस। आज एक दिन में मिले मरीजों की संख्या 7,752 रही। टोटल एक्टिव केस भी 96,277 पर पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या कम हो रही है। कल जहां 10,000 से कम मरीज आए एक दिन में, वहीं आज एक दिन में मिलने वाले मरीजों की संख्या 7,752 रही। टोटल एक्टिव केस की संख्या 96,277 पर पहुंची है। सबसे अधिक आज भी हालांकि पटना में 1,485, अररिया में 179, अरवल में 79, औरंगाबाद में 163, बांका में 39, बेगूसराय में 173, भागलपुर में 147, भोजपुर में 69, बक्सर में 103, दरभंगा में 101, पूर्वी चंपारण में 139, गया में 233, गोपालगंज में 67, जमुई में 61, जहानाबाद में 62, कैमूर में 23, कटिहार में 143, खगड़िया में 106, किशनगंज में 149, लखीसराय में 53, मधेपुरा में 144, मधुबनी में 206, मुंगेर में 192, मुजफ्फरपुर में 211, नालंदा में 551, नवादा में 112,
पूर्णिया में 409, रोहतास में 112, सहरसा में 277, समस्तीपुर में 243, सारण में 232, शेखपुरा में 99, शिवहर में 61, सीतामढ़ी में 50, सीवान में 142, सुपौल में 325, वैशाली में 427, पश्चिम चंपारण में 320 और दूसरे राज्यों से बिहार में कलेक्ट किए गए सैंपल की संख्या 55 रही। दरभंगा में भी घट रही कोरोना मरीजों की संख्या, आज मिले 101 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में आ रही कमी, आज मिले 101 नए मरीज। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में आज कोरोना के 101 नए मरीज मिले हैं। हालांकि कोरोना मरीजों की संख्या तो यह ज़्यादा ही है, लेकिन लॉकडाउन प्रभावी हो रहा है और दरभंगा में भी धीरे धीरे कोरोना मरीज कम मिल रहे हैं। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरो के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। इस ईद जमकर करें खुशियों वाली शॉपिंग। साड़ीज, किड्स वेयर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वेयर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस और अग्रवाल यूनिफॉर्म। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड एनटीएससी KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा लॉकडाउन की वजह से काफी कम हुए हैं कोरोना मरीज। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, न्यूज टुडे पर जानिए विस्तार से सारे नियम। जेल में बंद पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच वीरपुर से भेजा गया डीएमसीएच दरभंगा। दिखा चांद, कल ईद। कोरोना संकट काल में लगातार दूसरी बार ईदगाहों में नहीं होगी सामूहिक नमाज, घर से ही दुआओं में उठेंगे हाथ। बिहार में कोरोना के नए मरीज हो रहे कम, आज मिले 7,752 पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 96,277। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 101 नए पॉजिटिव केस। बहादुरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं, दिन भर खुली रहती है सब्जी की दुकानें। कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बहादुरपुर थानाध्यक्ष सस्पेंड। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का युवती ने लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज। जिलाधिकारी ने एमएल एकेडमी सहित कई टीकाकरण केंद्रों का किया मुआयना, दिए कई निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा मास्क का वितरण, जीविका दीदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है मास्क और मास्क निर्माण कार्य से मिल रहा रोजगार, बोली जीविका दीदी। बहादुरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं, दिन भर खुली रहती है सब्जी की दुकानें। बहादुरपुर थाना क्षेत्र में दिन भर खुली रहती है सब्जी की दुकानें, लॉकडाउन का हो रहा खुल्लम खुल्ला उल्लंघन। बहादुरपुर थाने की पुलिस इन दिनों लॉकडाउन का पालन करवाने में काफ़ी हद तक सफल नहीं हो पा रही है। चट्टी चौक पर देर शाम तक सब्जी की दुकानें खुली रहती हैं। दुकानदार न तो मास्क पहनते हैं और न ही शारीरिक दूरी का पालन होता है। कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बहादुरपुर थानाध्यक्ष सस्पेंड। लापरवाही बरतने को लेकर नप गए बहादुरपुर थानाध्यक्ष। एसएसपी बाबूराम की अनुशंसा पर मिथिला क्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार ने किया सस्पेंड। कोरोना को लेकर बहादुरपुर थानाध्यक्ष के द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर एसएसपी बाबूराम की अनुशंसा पर मिथिला रेंज के आईजी अजिताभ कुमार ने गुरुवार को बहादुरपुर थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया। विभागीय कार्रवाई के लिए भी अनुशंसा की गई है। एसएसपी ने बताया कि थानाध्यक्ष को लगातार वरीय पदाधिकारियों के द्वारा कोरोना के दौरान
लॉकडाउन का नियमानुसार पालन करवाने का निर्देश दिया जाता रहा, लेकिन आदेश की अवहेलना की जाती रही। थानाध्यक्ष के खिलाफ लगातार शिकायतें भी मिल रही थी। अपराध नियंत्रण में भी उनकी रुचि नहीं थी। एसएसपी के द्वारा बार बार चेतावनी देने के बावजूद उनके द्वारा लापरवाही की जा रही थी। ऐसी स्थिति में एसएसपी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के लिए आईजी को अनुशंसा की। थानाध्यक्ष पर कार्रवाई को लेकर अपनी ड्यूटी को गंभीरता से नहीं लेने वाले थानेदारों में हड़कंप मच गया है। इधर गुरुवार को एसएसपी को शिकायत मिल रही थी कि दुकान दिन के 11 बजे के बाद भी खुली रहती है। एसएसपी के निर्देश पर शाम को खुले हुए दुकानों को बहादुरपुर थाने की पुलिस ने बंद करवाया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। दरभंगा में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, जिलाधिकारी ने दिए सख्त निर्देश। मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत कर 15 मई 2021 तक प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही जिलाधिकारी द्वारा आदेशोल्लंघन के लिए दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों अथवा वाहन, बस, टैक्सी, ऑटो सहित का परिचालन बंद कर दिए जाने संबंधित आदेश निर्गत किया गया था। इसके साथ ही आदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले शॉपिंग मॉल, दुकानों, सार्वजनिक वाहनों, बस, टैक्सी, ऑटो में परिचालन कर्मियों, चालकों और ग्राहकों, सवारियों पर कार्रवाई करने यथा शॉपिंग मॉल, दुकानों को बंद करने, वाहन को जब्त करने, जुर्माना लगाने के लिए सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अपर अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, नगर निगम के सभी टैक्स कलेक्टर, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बेनीपुर, सभी पुलिस निरीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी, सभी थानाध्यक्ष एवं थाना के सभी पुलिस पदाधिकारी को दरभंगा जिला में अपने अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकृत किया गया है। सदर अनुमंडल का भौगोलिक क्षेत्र बड़ा होने के कारण 2 वरीय उपसमाहर्ता यथा गौरव शंकर एवं कंचन झा को उपरोक्त कार्य हेतु अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त एवं प्राधिकृत किया गया है। उन्हें भी निर्देशित किया गया था कि अपने कार्यों के अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारी सदर के निर्देशानुसार कार्य करेंगे। जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा, मोटरयान निरीक्षक दरभंगा, सभी थानाध्यक्ष एवं थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी को एमवी एक्ट की धारा 179 को उपरोक्त कार्य हेतु प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत किया जा चुका है। डीएम ने यह भी आदेश दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषी शॉपिंग मॉल, दुकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सूचना या नोटिस निर्गत कर दुकान के बाहर चिपकाते हुए पहली बार में अगले 3 दिनों तक बंद कराने का भी आदेश दिया गया है। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का युवती ने लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज। शादी का प्रलोभन देकर दुष्कर्म करने के मामले को लेकर महिला थाने में दर्ज कराई गई एफआईआर। कमतौल थाना क्षेत्र के मिट्ठू कुमार यादव उर्फ बिजली के द्वारा युवती को झांसा देकर दुष्कर्म करते रहने की शिकायत युवती ने की है। जब युवती गर्भवती होने पर शादी के लिए दबाव बनाती नजर आई तो दुष्कर्मी गांव छोड़कर फरार हो गया। बताया जाता है कि मिट्ठू यादव का युवती के घर आना जाना था। 6 माह पूर्व घर में जब लोग नहीं थे तो उसका फायदा उठाकर युवती के साथ उसने जबरदस्ती दुष्कर्म किया। जब युवती रोले चिल्लाने लगी तो शादी का प्रलोभन देकर मुंह बंद करवा दिया। उसके बाद जब भी मौका मिलता युवती के साथ दुष्कर्म करता रहा। युवती के द्वारा शादी करने और गर्भ में 3 माह का बच्चा होने की बात जब उसने बताई तो तरह तरह का वह बहाना बनाने लगा। गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही आरोपित अपने घर से फरार हो गया। युवती ने इस बात की जानकारी अपने परिजनों को दी। गांव में पंचायत भी हुई लेकिन आरोपित और उनके परिजन उपस्थित नहीं हुए। थानाध्यक्ष महिला थाना नुसरत जहां ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, तहकीकात कर कार्रवाई की जा रही है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर वार्ड। हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स लैब्स, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, जीपीएस इनेबल्ड बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सीसीटीवी सर्विलांस, 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No re-admission charges for old students. मार्बल वर्ल्ड सैदनगर बुलेट एजेंसी के सामने, लहेरिया सराय एवं दोनार पेट्रोल पंप के सामने दरभंगा। सभी प्रकार के मार्बल, ग्रेनाइट, टाइल्स एवं सैनिटरी की पूरी रेंज। थोक एवं खुदरा के लिए संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी। कहा लॉकडाउन की वजह से काफी कम हुए हैं कोरोना मरीज। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी। न्यूज टुडे पर जानिए विस्तार से सारे नियम। जेल में बंद पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच वीरपुर से भेजा गया डीएमसीएच दरभंगा। दिखा चांद,
कल ईद। कोरोना संकट काल में लगातार दूसरी बार ईदगाहों में नहीं होगी सामूहिक नमाज, घर से ही दुआओं में उठेंगे हाथ। बिहार में कोरोना के नए मरीज हो रहे कम, आज मिले 7,752 पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 96,277। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 101 नए पॉजिटिव केस। बहादुरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं, दिन भर खुली रहती है सब्जी की दुकानें। कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बहादुरपुर थानाध्यक्ष सस्पेंड। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का युवती ने लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज। जिलाधिकारी ने एमएल एकेडमी सहित कई टीकाकरण केंद्रों का किया मुआयना, दिए कई निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा मास्क का वितरण, जीविका दीदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है मास्क। और मास्क निर्माण कार्य से मिल रहा रोजगार, बोली जीविका दीदी। जिलाधिकारी ने एमएल एकेडमी सहित कई टीकाकरण केंद्रों का किया मुआयना, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराज NSM ने पदाधिकारियों के साथ एमएल एकेडमी सहित कई टीका केंद्रों का मुआयना किया। टीका कर्मियों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करने तथा तेजी से टीकाकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से भी बातचीत की। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा मास्क का वितरण, जीविका दीदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है मास्क। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा है मास्क का वितरण, जीविका दीदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है मास्क। कोरोना की दूसरी लहर के तेज संक्रमण पर काबू पाने के लिए मुख्यमंत्री बिहार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी परिवार को मास्क उपलब्ध कराने के लिए दिए गए निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा जारी आदेश के आलोक में दरभंगा जिले के सभी 324 पंचायतों के द्वारा 25,22,816 मास्क की मांग जीविका दरभंगा से की गई है। मास्क मांग की आपूर्ति के लिए 1,408 जीविका सदस्य लगातार मास्क निर्माण का कार्य कर रही हैं। अब तक 11,02,013 मास्क का निर्माण जीविका द्वारा किया जा चुका है तथा पंचायतों को 8,38,935 मास्क की आपूर्ति की जा चुकी है एवं वर्तमान में जीविका के स्टॉक में 2,34,798 मास्क उपलब्ध हैं। इसके साथ ही मास्क वितरण का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से किया जा रहा है। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 6-6 मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना महामारी काल में मास्क निर्माण कार्य मिलने से दरभंगा की जीविका दीदियां काफी राहत महसूस कर रही हैं। उन्हें प्रति मास्क 5 रुपये उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे उन्हें प्रतिदिन अच्छी खासी आमदनी हो रही है और इस विपदा की घड़ी में अपने परिवार के भरण पोषण में उन्हें काफी सहूलियत मिल रही है। और मास्क निर्माण कार्य से मिला रोजगार, बोली जीविका दीदी। मास्क निर्माण कार्य से मिला रोजगार, बोली मंजू देवी। कोरोना महामारी के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सर्वाधिक उपयोगी एवं आवश्यक सामान मास्क का निर्माण कार्य जीविका दीदियों को मिलने से जीविका दीदियों को इस विपदा की घड़ी में एक स्वरोजगार उपलब्ध हो गया है। हायाघाट प्रखंड के जीविका समूह अप्रैल 2020 से ही मास्क निर्माण कार्य में लगा हुआ है। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बिहार में 25 मई तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, सीएम नीतीश ने ट्वीट कर दी जानकारी, कहा लॉकडाउन की वजह से काफी कम हुए हैं कोरोना मरीज। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन जारी, न्यूज टुडे पर जानिए विस्तार से सारे नियम। जेल में बंद पप्पू यादव को कड़ी सुरक्षा के बीच वीरपुर से भेजा गया DMCH दरभंगा। दिखा चांद, कल ईद। कोरोना संकट काल में लगातार दूसरी बार ईदगाहों में नहीं होगी सामूहिक नमाज, घर से ही दुआओं में उठेंगे हाथ। बिहार में कोरोना के नए मरीज हो रहे कम, आज मिले 7,752 पॉजिटिव केस, टोटल एक्टिव केस भी 96,277। दरभंगा में भी घट रही मरीजों की संख्या, आज मिले 101 नए पॉजिटिव केस। बहादुरपुर में लॉकडाउन का पालन नहीं, दिन भर खुली रहती है सब्जी की दुकानें। कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में बहादुरपुर थानाध्यक्ष सस्पेंड। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानों को किया जाएगा सील, डीएम का सख्त आदेश। शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण का युवती ने लगाया आरोप, एफआईआर दर्ज। जिलाधिकारी ने एमएल एकेडमी सहित कई टीकाकरण केंद्रों का किया मुआयना, दिए कई निर्देश। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से हो रहा मास्क का वितरण, जीविका दीदियों द्वारा तैयार किया जा रहा है मास्क। और मास्क निर्माण कार्य से मिल रहा रोजगार, बोली जीविका दीदी।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब और फेसबुक पर सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।